तो सुधीर जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं आपके ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि ये श्री चंद्रगुप्त मौर्य जी की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो आप राजनीति में हैं, और अगर हम दोनों की कल्पना, अगर एक तुलना करें, तो मैं भी आपको बचपन से देखता आया हूँ कि आपने भी एक अपना साम्राज्य स्थापित किया है राजनीति में, और उसी तरीके से इन्होंने भी अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था। तो अगर आप राजनीति के आदर्श को माने तो आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, आपने बात किया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। आप जो भी इतिहास का ज्ञाता होगा वह जानता है कि इस भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उनकी भारत की कल्पना थी, जो हमारी भारत की सीमाएं थी, आज जिस अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं उससे भी अधिक हमारी उस काल में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हमारी सीमाएं थी। और उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक ने इस भारत को वैभवशाली इतिहास दिया। आपके सामने सम्राट अशोक जी हैं, तो मैं जब राजनीति में हूँ तो राजनीति में कई चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से देखते हैं तो उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सम्राट अशोक के बारे में जब हम जानते हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध में जो रक्तपात हुआ था, उस रक्तपात से वो भयभीत नहीं हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि अहिंसा परमो धर्मा की तरह हम अपने देश को परम वैभव पे ले जाएंगे, लेकिन हम रक्तपात नहीं। जो कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और आप जानते हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट लोग, जितने भी विकसित देश हैं ज़्यादातर बौद्धिस्ट हैं। और हम सम्राट अशोक को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक जीवन में राजनेता क्या होता है, हम समाज के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं और इस राष्ट्र के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, और बिना किसी दुर्भावना के हम समाज सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। जी, तो अगर बात करें कि जैसे आपने अशोक की बात करी, तो मुझे जहाँ तक इतिहास के बारे में पता है, जो 16 महाजनपद थे तो वो पहले ऐसे सम्राट थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 8 महाजनपद एक थे, उनके समय में पूरा भारत एक था। तो अगर जहां मैं बात करूं कि एक वो थे कि सबको मिला के चलते थे, उस समय जो अपना पाकिस्तान का एरिया है वो भी इंडिया में ही हुआ करता था, भारत में हुआ करता था। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य से देखें तो आज आपकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं, सुधीर जी, हम देखते हैं कि एक धर्म और एक संप्रदाय विशेष की राजनीति के बारे में आपको हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, जबकि आपने आगे बढ़ के हर समाज का कल्याण किया। अगर कोई भी आवास योजना आती है तो उसमें आपने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, आपने अपने तरीके से अपना काम अच्छा किया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जनता में देखें या जनता में कुछ लोगों को देखें तो अक्सर अपने संप्रदाय विशेष का सहयोग करने के आरोप लगते रहे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले मैंने आपको कहा था ना, अभी हम लोगों को जब शुरुआत हुई तो उसमें लोगों ने कहा था संघ को भी आप धर्म सांप्रदायिक संगठन मानते हैं। तो चूंकि मैं संघ से स्वयं सेवक रहा हूँ, संघ का जुड़ा व्यक्ति रहा हूँ, तो तमाम मेरे राजनीतिक जीवन में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हमारे क्षेत्रों में होती थी, तो जिसका हम अपने ये मवामा, आप जानते होंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ मवामा में एक ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसको लोग डर के मारे लोग बहताते नहीं थे। और जाति विशेष, वर्ग विशेष का मेरा कोई ऐसा राजनीति में जीवन में नहीं है। आप जानना चाहते हो तो मैं काम क्या कर, मैं वो कहता है ना कि सबका साथ सबका विकास, हमारे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, जिनका मैं वर्तमान राजनीति में प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, उनके कथन सबका साथ सबका विकास। लोग आरोप लगाते हैं, राजनीतिक होने के नाते मेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं सबका साथ सबका विकास। मैंने अपने ब्लॉक की जितनी भी योजनाएं थी, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, शौचालय हो, आवास हो, राशन कार्ड हो, या जितने भी नाली हो, खड़ंजे हो, मैंने ऐसे ऐसे जगह काम किए हैं जहाँ पे आज तक कभी कोई काम हुआ ही नहीं था। तो मेरा कहीं से जाति विशेष या वर्ग विशेष, मेरे बहुत सारे अच्छे मेरे ब्लॉक के कर्मचारी ऐसे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो दूसरे वर्ग के हैं, लेकिन वो खुद से बोलते हैं कि नहीं, आप, मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो दूसरी बात हो जाएगी। उन लोगों को खुद कहना है कि जो मेरे काम को देखता है, आप मेरे काम को देखो। तुलना तो तभी आप किसी की कर सकते हैं, शेर और बकरी की तुलना आप तभी कर सकते हैं जब उसका आपका साथ रहा हो। आप शेर की तुलना बकरी से कर दें और बकरी की तुलना शेर से कर दें तो ऐसा नहीं संभव है। लेकिन जब तक मेरे कार्यकाल में मेरा किसी संप्रदाय से, किसी व्यक्ति से, किसी जाति से कोई न भेदभाव था, न है, या जब तक जीवित रहूंगा रहेगा।
क्योंकि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो लोग जब उस संगठन को नहीं छोड़ते तो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के नाते मेरे ऊपर भी आरोप लगते हैं। और ये आरोप के अलावा और कुछ नहीं है, सब एकदम केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। मेरा कभी किसी से कोई धर्म संप्रदाय, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं तमाम, आज भी लोग काम कराने के, जो मुझसे पहले, जो वही लोग जो पहले आरोप लगाते थे, अब वो लोग आते हैं काम के लिए तो बोलते हैं भैया मुझसे गलती हो गई, आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, आपके बारे में समझने में मुझसे गलती हो गई। ये मेरा, मैं कभी किसी से भेदभाव नहीं रहा। जी, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। और एक जो शब्द है पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह लोगों को हो जाता है कि ये व्यक्ति ऐसे होंगे। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने मन से ये चीज़ें निकाल दीजिए और सबसे पहले उनके बारे में आप जानने की कोशिश करिए। और उन्होंने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, उसमें कभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, इन्होंने कभी दलित या सवर्ण नहीं देखा, सारी योजनाएं सबके लिए समान रूप से हैं। तो ये पूर्वाग्रह हम अब चाहेंगे कि आप अपने मन से निकाल दीजिए।